ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इस अत्यंत आनंदमय और सुखमय हमारे ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम अ, अभी 37 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम 38वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस 38वें अध्याय का शीर्षक है उदासीनता और वियोग। तो एक इसे शुरू करने से पहले कुछ मैं आपसे विशेष यहाँ निवेदन करूँगा। वास्तव में अ, अब आप आज से ये देखना आरंभ करेंगे कि जो गुह्य भक्ति है, जो भाव भक्ति है, जिसमें प्रेम भाव के लक्षण शरीर में जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब की चर्चा आज से हम प्रारंभ करेंगे। अर्थात कि रूप गोस्वामी प्रारंभ करेंगे और ऐसे भाव और प्रेम के लक्षण को आप अ, अन्यथा सामान्य जीवन में भी नहीं देखते हम। कोई दो प्रेमी जो होते हैं उनको भी कभी ऐसे लक्षण उनके अंदर भी सामान्यतः नहीं पाए जाते। ऐसे लक्षण अ, अब विलक्षण लक्षण की शुरुआत आज से हो जाएगी और कभी थोड़ा सा डर भी लगेगा, थोड़ा भय लग सकता है कि ये अम, इतनी भावुक इतना भावुक कैसे हो सकता है कोई। और ऐसे ऐसे चिन्ह हमारे शरीर में कब आ सकते हैं। कभी थोड़ा डिप्रेशन आ सकता है कि हम इतनी उन्नत भक्ति कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे। तो लक्षणों को देख कर के अब हमारे अंदर एक ये बदलाव, एक परिवर्तन, एक विचार का की शुरुआत होनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लगा कि ऐसे तो
ये सब आप पढ़ के बाकी की पुस्तक समाप्त कर सकते हैं। कुछ अब अधिक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन तो फिर मैं क्यों करा रहा हूँ। परंतु मुझे ये भी लगा कि इसमें जो भाव बताए हैं, उन भावों के प्रति यदि हम थोड़े अधिक सतर्क रह करके उनके उनकी गहराई में जाएं, उन्हें समझें कि किस प्रकार के भाव शरीर में प्रकट हो सकते हैं या होने चाहिए, तो हम अब भौतिक जगत के व्यर्थ के जो हमारे प्रयास है, प्रयत्न है, शायद हम उन्हें थोड़ा कम कर पाएँ और अगर संभव हो तो छोड़ पाएँ, और आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर पाएँ। क्योंकि भक्ति तो भाव जगत है, भक्ति भाव जगत है। इसके अंदर केवल भावना एक ही उसका मूल है, और यदि भावना ही नहीं और भावना प्रदर्शित नहीं होती, प्रकट नहीं होती, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे दो प्रेमी होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, परंतु एक दूसरे को कभी नहीं बताते कि हम प्रेम करते हैं। तो क्या होगा, जीवन पूरा बीत जाएगा, परंतु कभी भी एक दूसरे को ये बताएंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। पता चल भी रहा हो कि प्रेम कर रहे हैं, तो भी संशय रहेगा, नहीं शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, नहीं नहीं प्रेम करती है या करता है, और ऐसे ही जीवन समाप्त हो सकता है। परंतु जब अभिव्यक्ति हो भाव की, तो स्पष्ट होता है कि कितना प्रेम है। तो भाव को प्रकट करना आध्यात्मिक जगत में कितना जरूरी है, वो धीरे धीरे हम समझेंगे। तो उदासीनता और वियोग, तो जैसे कि शीर्षक है, भारी शीर्षक है। क्यों भारी है? उदास, उदासीनता और वियोग, अर्थात कि भगवान से अलग होना। तो अब भारी विषयों की चर्चा शुरू हो रही है। प्रयास करेंगे आज ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए, छोटा सा है। भक्त प्रवर उद्धव ने एक बार कृष्ण को पत्र लिखा। आज के इस पूरे चैप्टर में लगभग उद्धव जी का बहुत अधिक उदाहरण है, और बहुत भावुक है। उसका अर्थ ये हुआ कि बड़े भावुक होंगे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने एक बार पत्र लिखा कृष्ण को, हे कृष्ण, मैंने अभी अभी जीवन लक्ष्य विषयक सभी दर्शन की पुस्तकें तथा वैदिक श्लोक पढ़कर समाप्त किए हैं। अतएव अध्ययन विषयक मुझे कुछ ख्याति मिली है। इतनी ख्याति मिलने पर भी मेरे ज्ञान को धिक्कार है, मेरे ज्ञान को धिक्कार है, क्योंकि मैंने वैदिक ज्ञान के तेज का आनंद तो उठाया, किंतु मैं आपके चरण नखों से निर्गत तेज को सराह ही नहीं पाया। अतएव जितनी जल्दी जितनी ही जल्दी मेरा गर्व तथा मेरा वैदिक ज्ञान समाप्त हो जाए, उतना ही अच्छा होगा। यह उदासीनता का उदाहरण है। अब देखिए फिर से, शुरुआत में क्या कहा कि उन्हें अभी अभी उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन समाप्त किया, अर्थात कि सारे शास्त्र पढ़ लिए। अब आपको स्मरण कराऊं कि ये बृहस्पति का के शिष्य हैं। बृहस्पति कौन है? जिसे हम जुपिटर कहते हैं, गुरु कहते हैं, नक्षत्र ग्रह कहते हैं गुरु, और वास्तव में सारे देवताओं के जो गुरु हैं, गुरुदेव, वो है बृहस्पति। और ये इनके भी गुरु हैं, उद्धव के। तो उद्धव जी ने देवताओं के गुरु से डायरेक्ट उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तो जैसे हमारे वेद व्यास, भगवान वेद व्यास,
उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कृष्ण से। तो केवल तीन बीच में गुरु आए और व्यास देव तक ज्ञान आ गया। परंतु यहाँ तो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके डायरेक्ट शिष्य हैं उद्धव। और ज्ञान में तो हम पूछ ही नहीं सकते कि इनकी बराबरी कोई कर सकता है क्या। इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, और परिणाम क्या? परिणाम ये कि थोड़ा सा अहंकार ज्ञान का। और अंत में जब ब्रज में गए और गोपियों का प्रेम देखा, तो संपूर्ण रूप से उनका अहंकार नाश हो गया, संपूर्ण रूप से उनका हृदय पिघल गया, अत्यंत भावुक प्रेमी बन गए भगवान। अब ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी सारे शास्त्रों का अध्ययन समाप्त किया और मुझे कुछ ख्याति मिली है, अर्थात कि मुझे कुछ यश मिला है, कुछ नामना मिली है, लोग कुछ वाहवाही कर रहे हैं। इतनी ख्याति मिलने पर भी मेरे ज्ञान को धिक्कार है। तो अब वे भावना की बात कर रहे हैं कि यश तो मिला, ये सब लोग फेमस हो रहे हैं कि अरे ये उद्धव जी ने सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत विद्वान है। परंतु वो कह रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान जो है बेकार है, क्योंकि मैंने वैदिक ज्ञान के तेज का आनंद तो उठाया। वैदिक ज्ञान के तेज में थोड़ा सा आंशिक आनंद रहता है, बहुत ही अल्प मात्रा। हम भक्तों को जिस आनंद का अनुभव होता है उसके साथ तुलना नहीं कर सकते। परंतु ऐसे अगर तुलना करें तो वैदिक ज्ञान में थोड़ा आनंद मिलता है, तो वो आनंद उन्होंने लूटा। किंतु मैं आपके चरण नखों से निर्गत तेज को सराह ही नहीं पाया। तो भगवान के चरणों से जो तेज आता है, प्रकाश, तेज, शक्ति, उसकी अ, उसको क्या कहते हैं, सराहना नहीं कर पाया। तो फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ है, ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि सारे वेदों का सार है नारायण या भगवान। भगवान को समझने के लिए ही सारे वेद हैं। और जब भगवान के नख को के अंदर से हो प्रकाश जो निकलता है, निकल रहा है, उसकी ही सराहना नहीं कर पाया मैं, तो जीवन व्यर्थ है। अर्थात ये यूं भी कहना चाहते हैं कि कई ऐसे ज्ञानी होते हैं इस संसार में, आज के संसार में तो बड़े बहुत भरे पड़े हैं, कि जो बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान, परंतु भगवान से उनको कोई प्रेम नहीं है। वो ये भी मान लेते हैं कि नारायण सर्वोपरि है, ये भी मान लेते होंगे कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण और वो भी सर्वोपरि एक तरह से है। ये वेदों को भी बहुत अच्छे से मानते हैं और वेदों को बहुत चुस्तता से जीवन में उतारते हैं। सब सही है, लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण या प्रेम नहीं है। तो फिर ये क्या है? श्रम एव हि केवलम। धर्मः स्वानुष्ठितः पुंस विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। यदि विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम, यदि भगवान कृष्ण के प्रति रति, प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, यदि धर्म का पालन करने से, धर्म का स्टडी करने से, ज्ञान प्राप्त करने से भगवान के प्रति प्रेम यदि नहीं जागृत होता है, तो फिर श्रम एव ही केवलम, अर्थात कि ये सारा अर्जित किया हुआ ज्ञान वेस्ट है। ऐसे बहुत सारे आप टीवी पे देखेंगे, बहुचर्चित ज्ञानी विद्वान ऐसे बड़े बड़े तड़ाक फड़ाक लेक्चर देते हैं, परंतु एक बूंद बराबर भी भगवान के प्रति प्रेम उनके चेहरे पर दिखता नहीं। उनकी
क्योंकि है ही नहीं प्रेम, प्रेम से बड़े दूर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आसक्त होना, प्रेम होना जरूरी है। ज्ञान नहीं मिलेगा तो चलेगा, प्रेम ज़्यादा जरूरी है भगवान के साथ। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि उनके मतलब ये अपनी ज्ञान की भाषा में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के नख से तेज है, उसके प्रति आकर्षित नहीं। तो इस तरह से ज्ञान की भाषा से बता तो वही रहे कि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, तो क्या अर्थ है। अतएव जितनी ही जल्दी मेरा गर्व तथा मेरा वैदिक ज्ञान समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। अभी अपने आप को ही श्राप दे रहे हैं और कोस रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जितनी जल्दी मेरा ये गर्व, क्योंकि जानते हैं कि इससे गर्व उत्पन्न होता ही है। ज्ञान में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि ज्ञान से गर्व उत्पन्न होता ही है। तो ये ज्ञान का गर्व और मेरा वैदिक ज्ञान, ये सब कुछ अगर नष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ये है उदासीनता का उदाहरण। भगवान के प्रति प्रेम हो गया है, वियोग है, और इस वियोग में भगवान को नहीं समझ पाने के, उदासीनता के एक अर्थ डिप्रेशन है। डिप्रेशन कि वो डिप्रेस हो गए कि मैं भगवान के समक्ष नहीं जा सकता, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, मैं उनको उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो फिर ये सारा ज्ञान क्या काम का। आप सोचिए, इतने बड़े विद्वान लेकिन भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो क्या अर्थ है। और जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, ये मुख्य बात है कि जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और उनके दर्शन नहीं हो रहे, उनकी सेवा नहीं मिल रही। तो उस टाइम उन्होंने ये पत्र लिखा होगा। बाद में तो उनके साथ ही रहने चले गए और उनकी बड़ी सेवा की है तो द्वारिका में। तो ये सारा वर्णन अभी आगे धीरे धीरे आता जाएगा। एक अन्य भक्त ने अत्यंत चिंतित होकर अपनी बात इस तरह कही, मेरा मन इतना अस्थिर है कि मैं इसे आपके चरण कमल में एकाग्र नहीं कर सकता। अपनी इस क्षमता को देखकर मैं लज्जित हूँ और इस अक्षमता की पीड़ा के मारे रात भर सो नहीं पाता। तो एक भक्त ये व्यक्त कर रहा है कि मेरा मन अस्थिर है। हम अभी कल ही भक्ति वृक्ष में मन के बारे में काफ़ी सारी चर्चा कर रहे थे। तो मेरा मन ही अस्थिर है। अगर आप लोगों को वास्तव में अधिक जानकारी चाहिए तो मन के बारे में, तो वो लेक्चर सुनने जैसा है। अब उसमें थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुआ है, देखिए उसमें वो रिकॉर्डिंग आया कि नहीं चेक नहीं किया मैंने, परंतु उसमें मन के बारे में काफ़ी सारा अच्छा खासा वर्णन हुआ था कल। तो मेरा मन अस्थिर है और इसके कारण मैं चरण कमलों में एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ मन को। तो अपनी इस अक्षमता को देखकर शर्म आती है मुझे। तो भक्त इतना विनम्र भी है और वास्तविक सत्य प्रदर्शित कर रहा है। और ये हमारी दशा तो है ही हम सब की, मन कंट्रोल में नहीं है। भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के बदले मन कहीं भटक रहा है और इस बात के लिए वो अपने आप को कोस रहे हैं और लज्जित हैं, शर्म आ रही है उनको, कह रहे हैं भगवान से। और इतना ही नहीं, इस अक्षमता की पीड़ा इतनी अधिक है उनको, इसकी चिंता, इतनी उदासीनता, इसका डिप्रेशन, इसका भार सर पर इतना अधिक है कि रात भर सो नहीं सकते, रात भर सो नहीं पाते। इतना ये भक्त का लक्षण है। भारपूर्वक कह रहा हूं मैं, इन लक्षणों को आप समझिए। हमारे अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटी मात्रा में ही सही, परंतु ये लक्षण आने चाहिए। भले बहुत ही छोटी मात्रा में आए, परंतु आने चाहिए। हमें रात को किसी भक्त को पूछेंगे रात को, अरे हम तो आराम से सो जाते, पूरी दुनिया जो है वो बहुत बेचैन होती है, परंतु एक भक्त
बहुत आराम से सोता है, उसे क्या चिंता है, ठाकुर जी बैठे हैं। ठीक है, शुरुआत में ये अवस्था ठीक है, परंतु जैसे एडवांसमेंट होगा तो फिर ऐसा होना चाहिए कि रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इस व्याकुलता से, इस अपराध बोध से कि मैं कितना अक्षम हूँ कि मैं भगवान के चरणों में सतत ध्यान नहीं कर पाता। तो ये अवस्था धीरे धीरे आनी चाहिए। कृष्ण कर्णामृत में बिल्व मंगल ठाकुर ने अपनी अशांति इस प्रकार व्यक्त की है। हे प्रभु, आपके बचपन का नटखटपन तीनों लोकों में सबसे अधिक अद्भुत है। ये तो सत्य है। बहुत बच्चे मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जैसा कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता उनके बराबर की मस्ती। तो आप स्वयं जानते हैं कि यह नटखटपन क्या है, अतएव आप मेरे अस्थिर मन को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। देखो कैसे कह रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर कि भाई आप नटखट हो, इसीलिए आप मेरे इस नटखट मन को ठीक से समझ सकते हैं। अस्थिर मन को या तो नटखट मन को सरलता से समझ सकते हैं। यह आपको तथा मुझको ज्ञात है। तो आपको और मुझे दोनों को पता है इस बात। अतएव मैं यही जानने का इच्छुक रहता हूँ कि आपके चरण कमलों में अपने मन को किस तरह एकाग्र करूँ। पहले थोड़ा सा मजाक करके फिर कहते हैं कि मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या उपाय है जिससे मेरा मन आपके चरण कमलों में स्थिर रह पाए। अब कभी कोशिश करके देखिए, एक दिन ऐसी एक्सरसाइज करिए कि आज का पूरा दिन मैं भगवान के चरणों का स्मरण करूंगा, और फिर देखिए पूरे दिन में कितनी बार अच्छी तरह से स्मरण होता है, और क्लियर पिक्चर आता है, स्पष्ट दिखाई देते हैं भगवान के चरण। या तो हम उनका फोटो लेकर ही सही, परंतु उस पर ध्यान कर पाते हैं कितनी देर तक। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप में से कोई वास्तव में करे तो बहुत उत्तम एक्सरसाइज है। उससे पता भी चलेगा कि मन कहाँ जाता है, हमारी बात मानता है कि नहीं, कहाँ कहाँ भटकता है मन, और हम ये कर पाते हैं कि नहीं, भगवान के चरण कमलों पे स्थिर कर पाते हैं कि नहीं अपने मन को। एक अन्य भक्त स्वयं को उद्धत बताते हुए कहता है, उद्धत अर्थात बहुत ही, क्या कहते हैं उसे, जो विनम्र ना हो उसे उद्धत कहते हैं। हे प्रभु, अपनी स्वयं की नीचता पर विचार किए बिना मैं आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ कि मेरे नेत्र काले भंवरों के समान आपके चरण कमलों पर मंडराना चाहते हैं। अब देखिए भाव, कैसा भाव है उनके। नेत्र तरस रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों पे बस ध्यान करें, मंडराए, ये भाव है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन 2 मिनट तो जरा स्थिर रह के देखे भगवान के चरण। तो ये उनकी इनकी दशा कितनी उत्तम होगी, आप सोचिए, जिन्होंने ये कहा। श्रीमद् भागवत में 7:4:37 7.4.37 में महर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं, जो अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्त थे। प्रहलाद की सहज भक्ति का प्रमाण यह है कि जब वे छोटे बच्चे थे तो भी अपने साथियों के साथ खेलते नहीं नहीं थे, खेलते नहीं थे, वरन भगवान की महिमा का उपदेश करने को
सदा उत्सुक रहते थे। वे उनके खेल कूद में भाग न लेकर निष्क्रिय बालक बने रहते थे, क्योंकि वे सदैव समाधि में रहकर कृष्ण का ध्यान करते थे। फलतः उन्हें बाह्य जगत का स्पर्श भी नहीं हो सकता था। तो प्रहलाद महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बच्चों के साथ उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था खेल कूद में, बल्कि बच्चों को भी प्रचार करते थे। उनको ही बिठा के पकड़ के बिठा देते थे, कथा कथा सुनो, या तो फिर नचवाते थे, ताली बजाओ और नाचो, कीर्तन करो। तो वो अलग थे बिल्कुल, और उनको कोई रुचि नहीं थी सामान्य खेल कूद में, क्योंकि वे सदैव समाधि में रहते थे, अर्थात सदैव भगवान के चरणों पर ध्यान कर पाते थे। निम्नलिखित कथन एक ब्राह्मण भक्त के विषय में है। यह ब्राह्मण सभी कर्मों में अत्यंत दक्ष है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि यह अविचल नेत्रों से बिना आंखें चलाए ऊपर क्यों देख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका शरीर गुड़िया की तरह निश्चल निश्चल हो गया है। मेरा अनुमान है कि पटु वंशीवादक कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से मोहित होने से उसे यह दशा प्राप्त हुई है, और उन पर अनुरक्त होने के कारण उनके श्यामल शरीर का स्मरण करके यह काले बादलों को ताक रहा है। यह प्रेम के कारण जड़ता का उदाहरण है। अब देखिए कितना तीव्र उदाहरण है। आप इतना सारा तो अगर हो जाएगा तो समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज के समाज में कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, फिर से इसे देखते हैं। अविचल नेत्रों से बिना आंखें झपकाए, अर्थात चलाए झपकाए, ऊपर क्यों देख रहा है? किसको देख रहा है? काले बादलों को। ऐसा क्यों? ऐसा प्रतीत होता है कि उसका शरीर गुड़िया की तरह निश्चल हो गया है, अर्थात एक लकड़े की या कोई एक गुड़िया या कोई मूर्ति की तरह अचल हो गया है, निश्चल हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मेरे अनुमान से पटुवंशी वादक श्री कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से मोहित होने से उसको ये दशा प्राप्त हुई। इससे मुझे स्मरण हो रहा है, रामानुजाचार्य ने एक बहुत ही उन्नत कवि भक्त को उन्होंने उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? तो वो जो व्यक्ति थे, नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, शायद लीलामृता को स्मरण हो तो। हाँ, तो अन्नमाचार्य नहीं, जो अपनी पत्नी या तो उसके प्रेम में थे, और फिर रामानुजाचार्य, अन्नमाचार्य ना, अन्नमाचार्य बहुत ही बड़ा नाम है साउथ इंडिया में। हमारे साइड से शायद सुनने में नहीं आता हो, पर जैसे आप मीराबाई का नाम सुनते हैं, गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम सुनते हैं, ऐसे साउथ इंडिया में अन्नमाचार्य बड़ा नाम है। तो अन्नमाचार्य वो अपनी पत्नी या जो भी अपनी प्रेमिका है, उनके प्रेम में इतने पागल थे कि एक बार भगवान की यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा या कुछ यात्रा, और उसके सामने से ये भी गुजर रहे थे उल्टे पैर। वो चल रहे थे, उल्टे पैर चल रहे थे। आगे सामने उनकी पत्नी या प्रेमिका जो है वो चल रही थी, उसके ऊपर छत्र लगाए हुए थे ये, और उसको धूप न लग जाए, और उसको देखते 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 उल्टे पैर चल रहे थे, और पीछे से भगवान की यात्रा गुजर रही थी। रामानुजाचार्य ने ये देखा, और वैष्णव है ना, तो वैष्णव ठाकुर की तो करुणामय ही दृष्टि होती है। उन्होंने सोच लिया कि इसका उद्धार करना है, तो उन्होंने उसको बुलवाया, बोले उसको बुलवाओ।
वो आया, प्रणाम किया। भाई तुम क्या कर रहे हो? और क्यों क्या कर रहा हूँ? अपनी पत्नी को देख रहा हूँ। तो क्यों इतना देख रहे हो भाई? देख तो सब सब अपनी पत्नी को देखते हो। बोले मैं, हो सकता है, परंतु मैंने अपने पूर्ण जीवन काल में इससे सुंदर कुछ नहीं देखा है। इससे हाँ, हाँ, इससे सुंदर और क्या हो सकता है? कुछ इससे अधिक सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी सुंदर है मेरी पत्नी, तो मैं, मेरी आंखें हटती ही नहीं, तो मैं क्या करूं? बोले आपने अपराध कर दिया भगवान का। तो अच्छा, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे सुंदर और कुछ नहीं देखा, तो क्यों किसको देखूं मैं? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं आपको इससे सुंदर और कुछ दिखा दूं तो हाँ, हाँ, तो मैं मेरी पत्नी को छोड़ दूंगा। अच्छा, तो अच्छा, चलिए, चलिए कहाँ, मैं आपको इससे सुंदर कुछ दिखाता हूँ। फिर उनका हाथ पकड़ के रंगनाथ, राइट, श्रीरंगम में रंगनाथ है, तो रंगनाथ के मंदिर में लेके गए रामानुजाचार्य, और उनको भगवान का चेहरा दिखाया, शेष शैया पे लेटे हुए भगवान। जब अन्नमाचार्य ने उनका चेहरा देखा तो स्तब्ध हो गए, स्तब्ध। आगे कई उदाहरण आएंगे, स्तब्ध, बिल्कुल जड़वत। और इतना, इतने आंखों से अश्रुधारा बहती गई, बहती गई, बहती गई, और मुख से काव्य निकलने लगे भगवान के गुणगान। तो पूरा पूर्ण रूप से उनका हृदय परिवर्तित हो गया, और अपना संसार पूरा त्याग करके भगवान के उत्तम कोटि के भक्त बन गए। और इतने भजन लिखे हैं उन्होंने कि साउथ में बहुत फेमस है। आप कभी साउथ इंडियन मूवी भी टाइप करके गूगल में सर्च कर सकते हैं, अन्नमाचार्य। तो बहुत अच्छा, इससे हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो तात्पर्य क्या है, क्यों मैं इनका अ, वर्णन कर रहा हूँ? यहाँ लिखा है, अनुमान है कि पटुवंशी वादक कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से मोहित होने से उसे यह दशा प्राप्त हुई है। तो सत्य है, भगवान के सौंदर्य से जो मोहित हो जाता है वो सब कुछ भूल सकता है, अपनी स्वयं की शुद्ध बुद्ध भी भूल सकता है। वो वास्तविक पागल बन जाता है, जिसे, जो जैसा पागल होना चाहिए सबको। ऐसा प्रेम में भगवान के पागल हो जाता है। तो और उसके कारण श्यामल शरीर का स्मरण करके यह काले बादल को ताक रहा है। तो उस कृष्ण के काले काले शरीर का स्मरण करके काले काले बादल को देखता ही रहता है। कल्पना तो कीजिए, किसी में, हम में से किसी में ऐसे लक्षण उत्पन्न हो, तो थोड़े दिन के बाद घर वाले उठा के मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे या मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा देंगे। ये तो काले बादल को ताकता रहता है, गया इसका तो एक छटक गया। तो परंतु ये, मैं यही आपको शुरुआत में कह रहा था कि ये दशा हमारी होनी चाहिए, आनी चाहिए, आएगी तो बहुत उत्तम हो जाएगा। श्रीमद् भागवत 7:4:40, 7.4.40, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने बचपन में भी जब वे भगवान के यश का उच्च उच्च स्वर से गान करते तो वे निर्लज्ज उन्मत्त पुरुष की भांति नाचा करते थे। तो प्रहलाद बता रहे हैं कि जब वे बचपन में उच्च स्वर से निर्लज्ज, मतलब लज्जाहीन, अर्थात शर्म, बिना शर्म, बेशर्म व्यक्ति, उन्मत्त अर्थात पागल पुरुष की भांति नाचते थे, और कभी कभी भगवान की लीलाओं के चिंतन में तल्लीन होकर उन लीलाओं का अनुकरण करने लगते थे। तो भगवान की चिंतन, लीलाओं का चिंतन करके ऐसा
अनुकरण करने लगते थे भगवान की लीलाओं का। यह भक्त द्वारा उन्मत्त की भांति आचरण करने का उदाहरण है। तो उन्मत्त की भांति पागल की तरह आचरण करने का उदाहरण ये है। और अच्छा लगे न लगे, परंतु कहीं न कहीं उत्तम भक्ति प्राप्त हो तो ऐसे लक्षण स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं, चाहे वो चाहे कि ना चाहे। इससे मुझे स्मरण होता है कि हमारे गुरु महाराज, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने एक बार प्रभुपाद को पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी, मैं जब भी ठाकुर जी के सामने खड़ा रहता हूँ तो पता नहीं अचानक ही बहुत अश्रुधारा बहने लगती है आँख से, और मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने लिखा, अपनी भावनाओं को रोकना चाहिए और आजू बाजू में जो है उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा प्रभुपाद जी ने, जबकि यहाँ तो हम भावना बहने की बात हो रही है? क्योंकि एक प्रचारक जो है वो सामान्य लोगों के सामने जब प्रचार करते हैं तो वो कभी अपने पागल के रूप में वहाँ प्रस्तुत होकर के प्रचार नहीं कर सकते। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को बैलेंस में रखिए, कंट्रोल करिए। फिर भी मेरे पास एक बहुत सुंदर प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2007 में मैं जब नवद्वीप मंडल परिक्रमा में था, तो मैंने मेरे पास एक अच्छा वीडियो कैमरा था उस समय। तो मैंने लगभग पूरी नवद्वीप मंडल परिक्रमा में शूटिंग करता रहा, बस एक उन्मत्त की भांति बहुत सारी कैसेट बनाई थी। और लगभग हर जगह पर गुरु महाराज उस वक्त स्वस्थ थे ना, गुरु महाराज 2007, तो वे भी चलते थे और सब जगह प्रवचन करते, कभी नाटक, कभी ये, कभी। तो मैं कुछ समय पूर्व ये सारे वीडियो जो है इस कंप्यूटर में ले रहा था। मैंने सोचा बहुत अच्छे, इसमें से कुछ अच्छा भी निकल आएगा। तो जैसे आज आप सब लोग शायद जानते हो, अमोघ लीला प्रभु ब्रह्मचारी हैं, और शायद आप विवेक बिंद्रा, इनको भी जानते हो, बड़ा वो मोटिवेशनल स्पीकर। तो उस यात्रा में ये दोनों भी थे और दोनों ने मिलकर नाटक किया था। छोटे छोटे बच्चे जैसे दिखते थे दोनों, और दोनों सफ़ेद, मतलब वाइट कपड़े में, ब्रह्मचारी भी नहीं हुए थे। तो मैं तो अचानक मैंने वीडियो देखा, मैं अरे ये दोनों महात्मा है ये नाटक में। अब उन उस टाइम पे उनको कौन पहचानता था, और आज तो पूरा विश्व उनको जानता है, पूरा विश्व, केवल इस्कॉन नहीं। तो इतने बड़े लीडर बन गए। तो तात्पर्य क्या है कि उस समय वीडियो में जब ले रहा था तो अचानक एक नाटक नाटक का वीडियो चल रहा था जिसमें अब मुझे ये स्मरण नहीं है क्या घटना थी, परंतु भगवान के प्रेम की कुछ बात थी। और फिर मैंने कैमरा घुमा के गुरु महाराज के ऊपर फोकस किया और बहुत क्लोजअप लेकर आया, केवल इतना ही उनका फेस। और कभी आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक छोटे से बालक की तरह इतने हजार लोग सामने बैठे हैं, गुरु महाराज रो पड़े, एक छोटे बच्चे की तरह, एकदम से मुंह खोल करके, ऐसे करके एकदम धड़ 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 आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और अपने मुंह के एक्सप्रेशन जो है, हाव भाव, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ऐसे भावना में बह गए। तो जब मैंने ये देखा था, मुझे ये स्मरण है, अब मुझे तो बहुत आनंद है कि वो वीडियो में कैद है मेरे पास, परंतु मैंने जब ये देखा था तब मैंने तय किया था कि ये मेरे गुरु बनने के लायक हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भावुक है, कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसी भावनाओं में बह जाने के लिए हमें मना किया है। कम से कम लोगों के सामने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए, एक प्रचारक को।
ये ना हो कि वो कुछ कथा कर रहे हैं और कुछ भावुक बात आए और जोर जोर से रोने बैठ जाए, अरे, और कथा बाजू पे रह जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी भाव, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत कथा में एक बार भी राधा नहीं कहा। अ, उन्होंने आराधिका कहा, सा गोपी कहा, ऐसे ऐसे कहा, लेकिन राधा नहीं कहा, क्योंकि जैसे ही वो राधा बोलते, धा बोलते बोलते उनका कंठ अवरुद्ध होकर के बेहोश हो जाते वो। क्योंकि राधा रानी के तोता थे ना सुखदेव, जो अब सुखदेव गोस्वामी के रूप में है। तो कंठ अवरुद्ध, इसलिए उन्होंने पूरे भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं लिया। और अगर ऐसा होता, कंठ अवरुद्ध होकर बेहोश हो जाते, तो राजा परीक्षित की कथा पूरी कौन करता। तो एक प्रचारक को अपनी भावनाओं को लोगों के सामने कंट्रोल करना है, परंतु भगवान के सामने एकांत में आप जब ठाकुर जी के साथ हो, तब ये भाव पूर्ण रूप से विकसित हो तो अच्छा ही है। तो उसे रोकना नहीं चाहिए जब एकांत में है ठाकुर जी के साथ तब। तो ये सारे लक्षण इसीलिए तो हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं, क्यों बताते नहीं तो। हमारे आचार्य ये लक्षण हमें क्यों बता रहे हैं, ताकि हम में भी ये लक्षण उत्पन्न हो सके। और हाँ, ये लक्षण पैदा नहीं किए जाएंगे, ये लक्षण स्वयं आएंगे, तो आप पहचान सकते हैं कि ये लक्षण हैं। ऐसा नहीं कि अब आज भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा है, ठाकुर जी के सामने बैठ गए, रोने बैठ गए, ऐसा ऐसे नहीं आएंगे लक्षण। इसलिए ऐसा कोई प्रयास मत करिए। यह भक्त द्वारा उन्मत्त की भांति आचरण करने का उदाहरण है। इसी प्रकार कहा जाता है कि महर्षि नारद जी कृष्ण के प्रेम में इतने विभोर रहते थे कि वे कभी-कभी निर्वस्त्र नाचने लगते थे और उनका सारा शरीर स्तंभित हो जाता था। निर्वस्त्र होकर नाचते थे। आपको शायद पता नहीं, मैंने कभी कहा कि नहीं आपको, परंतु और या तो आपने स्वयं पढ़ा हो, परंतु भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, अ, हमारे महाप्रभु के जो नित्य संगी हैं, नित्यानंद प्रभु भी कभी कभी अवधूत थे वो। तो कभी कभी भावावेश में इतने उन्मत्त होते थे कि नित्यानंद प्रभु बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के गांव में चले जाते थे, और फिर सब भक्त जाके दौड़ के उनको पकड़ के लाते थे। महाप्रभु बोलते थे क्या हो रहा है ये। तो वो इतने इतने भाव, ये भाव की दशा का वर्णन है। ये हमारे हाथ में नहीं है ये दशा। एक पागल या एक उत्तम भक्त में ये लक्षण आ सकते हैं। इसका तो अनुकरण करण करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, नहीं तो लोग मार मार के हालत खराब कर देंगे, इसलिए ये तो सोचना भी नहीं। तो उनका सारा शरीर स्तंभित हो जाता था। कभी वे अट्टाहास करते, अट्टाहास मतलब आहा करके हंसते, और कभी प्रलाप करने लगते। प्रलाप मतलब एकदम क्या, दुख दुख व्यक्त करते ऐसे। कभी मौन हो जाते तो कभी रुग्ण दिखने लगते। रुग्ण मतलब रोगी। कभी मौन हो जाते बिल्कुल शांत, या कभी अचानक बीमारी आ गई हो शरीर में, ऐसे हो जाते। यद्यपि उनके शरीर उनको कोई रोग नहीं था, फिर भी ऐसे लक्षण उत्पन्न होते। यह भक्ति भाव में उन्मत्त होने का एक अन्य उदाहरण है। ये भक्ति भाव में उन्मत्त पागल होने का एक और उदाहरण है। मैंने कहा था ना कि अब ऐसे ऐसे उदाहरण आएंगे कि हमें लगेगा हम कहाँ हैं इसमें, हम कहाँ फिट हो रहे हैं, हम में इसमें से कौन से लक्षण है। परंतु भावावेश में आएंगे तो अच्छा है कभी ऐसे लक्षण। हरि भक्ति सुधोदय
में कहा गया है कि जब प्रहलाद महाराज ने अपने आप को भगवान तक पहुंचने के अयोग्य समझा तो वे दुखी होकर दुख के सागर में निमग्न हो गए। फलतः वे आंसू बहाते और अचेत की भांति फर्श पर लेट जाते। तो ये भी एक लक्षण है भावावेश का। अचानक मुझे स्मरण हुआ, हमारे इस्कॉन में ऐसे एक अत्यंत विलक्षण महात्मा थे जो ऐसे भावावेश में अचानक आ जाते थे, वो भी लोगों के सामने, और वो ऐसा कुछ नहीं परंतु समाधि में चले जाते थे। और वे थे श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। बहुत ही विलक्षण संत, बहुत विलक्षण संत। हमारे इस्कॉन के जो, वैसे तो सारे ही प्रभुपाद के शिष्य सभी बहुत उत्तम है, परंतु जो हीरा है, हीरा, उन हीरों में से एक है गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। वे लेक्चर देते देते कभी कभी भाव में आ जाते, लेक्चर आधे से बंद हो जाता, वो भाव में चले जाते अपने समाधि में। और ऐसे ही उन्होंने अपना शरीर भी त्याग किया। आप लोगों को कुछ लोगों को जानकारी हो सकती है, कुछ को नहीं होगी, इसलिए दे रहा हूँ। एक दिन वे लेक्चर दे रहे थे भागवतम या कुछ और अचानक, और वे गोपाल को बहुत प्रेम करते थे, गोपाल स्वरूप जो है गोपाल जी, और वे उनको गोपाल जीव कहते थे। तो भागवतम देते देते अचानक कहने लगे गोपाल जीव, गोपाल जीव, गोपाल जीव, और शरीर त्याग कर दिया। व्यास आसन पर भागवतम क्लास देते देते उन्होंने गोपाल जी को याद करते करते शरीर त्याग कर दिया। ऐसे विलक्षण संत हमारे इस्कॉन में हैं जो भावावेश में उन्मत्त हो सकते थे। तो और आपको ये भी बता दूं, हमारे गुरु महाराज में भी बहुत ही अधिक भावावेश के लक्षण कई बार देखे गए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। एक महान भक्त के शिष्यगण एक बार आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे। हे गुरु भाइयों, हमारे गुरु ने भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पश्चात अपने आप को मानो संताप की अग्नि में झुलसा दिया है, और इस अग्नि से उनके शरीर का जल लगभग सूख गया है। अतः चलो उनके कान में भगवान नाम रूपी अमृत उड़ेले, जिससे उनका प्राण रूपी हंस पुनः जीवित हो सके। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि किसी गुरुदेव ने अपने उन्होंने अपने आराध्य भगवान के चरण कमल के दर्शन किए और वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे और अचेत अवस्था में लगभग मृत्यु जैसी अवस्था तक पहुंच गए थे। क्योंकि ये भी एक लक्षण है, मृत्यु भी हो सकती है लक्षणों में। आपको आश्चर्य होगा, परंतु जैसे गौर गोविंद महाराज ने शरीर त्याग दिया तो वो तो भाव में ही त्यागा है, और वैसे ही हो भी सकता है कि भाव का एक लक्षण मृत्यु भी है। तो यहाँ पर पता है कि इनकी मृत्यु हो जाए उससे पहले आइए गुरु के कान में कुछ बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे उत्तम कोटि तक जा सकते हैं भाव में। अब अभी भी 2 पेज मेरे ख्याल से बाकी हैं, 2 पेजेस बाकी हैं। तो फिर हाँ 1.5 पेज है। ओके, तो चलो थोड़ा सा अभी, ऐसे तो 9:30 नहीं हुआ है, टाइम है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब कृष्ण बलि के पुत्र बाण से युद्ध करने और उसके हाथ काटने शोणितपुर गए, बलि महाराज के पुत्र बाणासुर, उनके उनको शिवजी का वरदान था और ये सब, तो शोणितपुर उनके साथ युद्ध करके उनके हाथ काटने
गए, क्यों 1000 हाथ थे उनके। तो उद्धव श्री कृष्ण के वियोग के कारण और उनके युद्ध के विषय में सोचकर लगभग पूरी तरह स्तंभित और अचेत हो गए। अब बात यहाँ युद्ध की और बाणासुर की नहीं है, बात यह है कि द्वारिका से निकले और गए शोणितपुर, तो ये विरह से ही हालत खराब हो गई उद्धव की। और क्या हुआ उनको, वो सोचने लगे युद्ध में क्या होगा, कृष्ण को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा क्या होगा, ये सोच सोच करके पूरी तरह स्तंभित अर्थात मूर्ति के समान हो गए। बस कोई चेतना नहीं, संवेदना नहीं, और अचेत हो गए, बेहोश हो गए। देखिए प्रेम की सीमा तो देखिए, प्रेम की क्या सीमा, इतना प्रेम ठाकुर जी से कि हम क्या बताएं। ये प्रेम केवल ठाकुर जी के लिए हो सकता है, किसी मनुष्य के लिए ऐसा प्रेम करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा वो प्रेम। तो वास्तविक प्रेम केवल ठाकुर जी से हो, और वो भी इस प्रकार का। जब भक्त पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में तल्लीन रहता है तो उसमें भगवान से वियोग होने की भावना के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। देखिए जब वियोग होता है तो वियोग से होने वाली जो भावना है उससे ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसको आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ज्वर अर्थात बुखार, ज्वर चढ़ना, ज्वर, शरीर का मुरझाना, निंद्रा, निंद्रा न आना, विरक्ति, जड़ता, ऋग्णता, उन्माद, संशय, संज्ञा शून्यता, संज्ञा शून्यता अर्थात मूर्छा, तथा कभी कभी मृत्यु। तो ये 9 लक्षण बताए हैं। ये 9 लक्षण प्रकट हो सकते हैं यदि अ, भगवत प्रेम में तल्लीन रहे तो, और उसमें भगवान से कभी वियोग हो जाए तो ये 9 लक्षण प्रकट हो सकते हैं। जहाँ तक ज्वर चढ़ने की बात है, उद्धव ने एक बार नारद जी से कहा, हे महर्षि, यदि सूर्य का मित्र कमल हमें दुख दे, यदि बड़वानल हमें जल उत्पन्न करे और जलन, क्षमा कीजिए, हमें जलन उत्पन्न करे, और असुर सखा इंदिवर हमें तरह तरह के कष्ट पहुंचाए, तो हमें इनकी चिंता नहीं है। किंतु सबसे कष्टदायक बात यह है कि ये सभी हमें कृष्ण का स्मरण कराते हैं और इसी से हमें अत्यधिक संताप मिलता है। तो यहाँ से लगभग कोई नाम हमारे परिचित नहीं है, परंतु भगवान की लीला के क्षमा कीजिए, भगवान की लीला के कुछ पात्र हैं। तो हम किसी परिचित पात्र की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अघासुर, बकासुर, तृणावत। तो ये हमें अगर तकलीफ दे रहे हैं तो इनका कहना ये है, किनका, उद्धव जी का, कि यदि ये हमें तकलीफ देंगे, तृणावत, बकासुर, अघासुर, तो हमें कोई इतनी तकलीफ नहीं होगी। परंतु हम इनको देखते हैं तो हमें उनसे भी ज्यादा तकलीफ होती है। किससे? क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाओं में ये प्रविष्ट थे और भगवान अभी हमारे सामने नहीं है, तो हमें वियोग होता है भगवान का। तो वियोग का दुख ये राक्षसों के हमको तकलीफ देने के दुख से कई गुना अधिक है। तो ये भाव देखिए उद्धव जी का कि हाँ, ये क्या हमारा बिगाड़ेंगे ये सब असुर, हमें तो पहले ही हम बहुत दुखी हैं भगवान के वियोग में। यह कृष्ण वियोग से जनित ज्वर संताप की दशा है। कृष्ण वियोग से उत्पन्न होने वाला बुखार या तकलीफ। कुछ भक्त कृष्ण का दर्शन करने द्वारका गए तो उन्हें द्वार पर ही रोक दिया गया। तब वे बोले, अब कल्पना तो कीजिए, मैं तो इसकी कल्पना करके मेरे मेरे भी
और मुझे भी कुछ एकदम टेंशन हो गया। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और द्वार में अंदर नहीं जा रहे। मेरा तो अनुभव है। मैं तो कल ही ये भक्ति वृक्ष क्लास में बता भी रहा था कि मुझे रोक दिया था जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में मुझे बोले तुम विदेशी हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं बोला क्या बात है, क्या लगता हूँ मैं, चाइनीज, जापानीज, कहाँ का लगता हूँ, अफ्रीकन, अमेरिकन तो लगता नहीं, तो मैं लगता क्या हूँ। तो झगड़ा हुआ, बहुत तकलीफ हुई ये वो। और फिर उन्होंने कहा नहीं हमारे सीनियर को मिलो, और सीनियर ने फिर सीधा सीधा अंदर जाने दिया। परंतु मैं इसी वस्त्रों को धारण किए हुए हमारे ठाकुर जी को साथ लेकर के हाथ में गया, तो इस्कॉन का हूँ इसलिए सोचा विदेशी होगा, रोक दिया। तो कैसा महसूस हुआ उस टाइम। और मैं बाद में कल्पना करता हूँ कभी कि यदि मुझे जाने ही नहीं देते तो मेरा क्या होता। अगर मुझे अंदर ही प्रवेश नहीं देते तो मेरा क्या होता। तो जिस प्रकार तो ये रोक दिया गया, तो ये क्या बोले, जिनको दर्शन से रोक दिया था वे बोले, हे कृष्ण, हे पांडव सखा, जिस प्रकार हंस कुमुदिनियों के बीच जल में डुबकी लगाना पसंद करता है और जल से विलग किए जाने पर मर जाता है, उसी तरह हम भी आपके ही साथ रहना चाहते हैं। आपसे विलग होने से हमारे अंग सिकुड़ कर विवर्ण हो रहे हैं। तो भगवान के वियोग से मृत्यु आ सकती है, इतनी वेदना उन्हें भगवान के वियोग में हो रही है। बहुल के राजा को अपने, उसमें से कई पात्रों का, कई लोगों का तो हमें भी ज्ञान नहीं है, कहाँ से लिए उदाहरण। बहुल के राजा को अपने महल में सुखपूर्वक रहते हुए भी कृष्ण के वियोग के कारण रातें लंबी तथा दुखदायी लगने लगी। तो कृष्ण प्रेम में ये हो सकता है, रातें लंबी लग रही है और दुखदायी लग रही है। हमें भी कभी कभी लगती है लंबी रातें, परंतु व्हाट वाज दैट, हाँ, हमें भी कभी कभी लगती है, परंतु क्यों, मच्छर काटने से रातें लंबी और दुखदाई। तो गुड नाइट कर देना चाहिए फिर ना। तो अरे भाई, भगवान के प्रेम में ये हमें भी इतना वियोग होना चाहिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ सारथी कृष्ण ही तीनों लोकों में मेरे एकमात्र संबंधी है, अतएव उनके चरण कमलों के वियोग के कारण मेरा मन अहर्निश पागल सा बना रहता है। युधिष्ठिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर जो राजा है सर्व संपूर्ण धरती के, वो अपना सुध-बुध संभाल नहीं पा रहे हैं। और मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं और कहाँ जाऊं कि मेरा मन स्थिर हो। यह भी नींद न आने का उदाहरण है। तो राजा युधिष्ठिर भी व्याकुल थे भगवान के वियोग में। कृष्ण के कुछ गोप मित्रों ने कहा, हे मुरारी, जरा अपने अनुग रक्तक के बारे में तो सोचो। कृष्ण को कह रहे हैं, रक्तक के बारे में सोचो तो सही। उसने मोर पंख क्या देखा, अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और चरती हुई गायों के प्रति सतर्क नहीं रहता। उसने उन्हें दूर चरागाह में छोड़ दिया है और उन्हें हाँकने के लिए लाठी तक का प्रयोग नहीं किया। यह कृष्ण के वियोग से जनित मानसिक असंतुलन का उदाहरण है। मानसिक असंतुलन, पागलपन आ सकता है कृष्ण के प्रेम के वियोग में। क्या द्वितीय उदाहरण है कि रक्तक अपने गाय मार देंगी सींग, डरता नहीं है। वो मोरपंख को देखा तो आंख बंद कर ली, बस कृष्ण मन में भर लिए। ऐसा लगता है उसको कि बस कृष्ण भर लिए ना, उनके मोर पंख है यहाँ, ऐसे। और फिर घूमता है गायों के बीच में, कोई सिंह मार देगा तो इस प्रकार अ, बिल्कुल भी उसे कोई बाह्य, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस कहते हैं इंग्लिश में,
एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस, बाह्य चेतना ही नहीं है, संपूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम में है, पागल है, उन्मत्त है, मानसिक असंतुलन। और थोड़ी सी अगर अनुमति दे तो एक आधा सा जो पेज है उसे पूर्ण कर लेते हैं, बहुत अधिक नहीं है। जब भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर की राजधानी गए हुए थे तो कृष्ण की विरह अग्नि से उद्धव इतने संतप्त हुए कि उनके दग्ध शरीर से पसीना छूट आया और आंखों से आंसू झड़ने लगे। इस तरह वे पूर्णतः स्तंभित हो गए। देखिए फिर से एक बार उद्धव की का उदाहरण। उद्धव इतना, जब भी कृष्ण कहीं जाते तो सबसे ज्यादा तकलीफ उद्धव को ही होती। उद्धव को यहाँ फिर से तकलीफ हुई, संतप्त हुए, उनका शरीर जैसे ही वो गए कृष्ण, और उनका शरीर तपने लगा, उसमें से पसीना छूटने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे और पूर्णतः स्तंभित हो गए। एक समय जड़ के समान, मूर्ति के समान। जब श्री कृष्ण स्यमंतक मणि की खोज में द्वारका से चले गए और उन्हें लौटने में देरी हुई तो उद्धव, देखे फिर एक बार उद्धव उद्धव इतने संतप्त हुए कि उनके शरीर में रोग के लक्षण प्रकट होने लगे। रोग, वस्तुतः कृष्ण प्रेम की अतिशयता के कारण द्वारका के लोग उद्धव को पागल कहने लगे। बताइए, सौभाग्यवश उस दिन उद्धव के पागलपन की प्रसिद्धि पूरी तरह सिद्ध हो गई। उस दिन उसको पागल तो कहते थे, परंतु उसकी प्रसिद्धि का जो मूल कारण था वो स्थापित हो गया और ये सिद्ध हो गया। ये बहुत उत्तम है। कैसे हुआ? तो पागलपन की प्रसिद्धि पूरी तरह सिद्ध हो गई जब वे रैवतक पर्वत में घने श्याम बादलों को ध्यान पूर्वक देखने गए हुए थे। वे अपनी विक्षुब्ध दशा में, विक्षुब्ध मतलब पागल, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है उसे विक्षुब्ध दशा कहते हैं। तो वे अपनी विक्षुब्ध दशा में इन बादलों से प्रार्थना करने लगे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर उन्होंने परम हर्ष व्यक्त किया। अब देखिए, कृष्ण बादल को ही कृष्ण समझ लिया और उनसे प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी वापस आइए। उद्धव ने कृष्ण को सूचित किया, हे यदुकुल नायक, वृंदावन में आपके सेवक आपका चिंतन करने से रात भर सो नहीं पाते, अतएव इस समय वे यमुना के तट पर निश्चेष्ट प्राय हुए लेटे हैं, अर्थात कि बेहोश होकर के लेटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे मृत प्राय हैं, क्योंकि उनकी सांस धीमी हो चली है। यह कृष्ण के विरह से जन्य संज्ञा शून्यता का उदाहरण है। तो ये संज्ञा शून्यता का उदाहरण है पूरे कृष्ण प्रेम में। कृष्ण को एक बार सूचित किया गया, आप सभी वृंदावन वासियों के जीवन आधार हैं। आपके वृंदावन छोड़ने से आपके चरण कमलों के समस्त सेवक वहां कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके विरह की झुलसती धूप से कमलों से भरा सरोवर सूख गया है। इस उदाहरण में वृंदावन वासियों की उपमा कमलों से भरे सरोवर से दी गई है। ये इसे आप, हम जब ये समाप्त कर ले फिर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें उदाहरण जो दिए ना बहुत ही विशिष्ट उदाहरण है सब। तो इस उदाहरण में वृंदावन वासियों को कमल से, सरोवर में भरे जो कमल है
उन कमलों से उनका उदाहरण दिया है। और कृष्ण के वियोग की उपमा जुलस्ती धूप से, जिससे सरोवर अपने सारे कमलों सहित जल चुका है। बहुत अधिक तेज धूप हो 50 डिग्री तो पूरा सरोवर सूख जाएगा, सारे कमल भी सूख करके पत्ते हो जाते हैं। तो ये कृष्ण के वियोग की उपमा उस सूर्य से दी है, धूप से दी है। अर्थात कि कृष्ण के वियोग का इतना ताप है कि वृंदावन वासी सूख कर पत्ते की तरह हो गए। और सरोवर के हंस, जिनकी उपमा वृंदावन वासियों के प्राण से दी गई है। तो वृंदावन वासियों के प्राण हैं, जो वो उन हंसों की तरह क्या होता है उनका, देखिए अब वहां नहीं रहना चाह रहे हैं, दूसरे सब शब्दों में, क्योंकि अब ना सरोवर है ना वहां पर कमल है, तो वहां रह करके क्या करेंगे ये हंस, इसलिए वहां से चले जाना चाहते हैं। अर्थात जब कृष्ण नहीं है, कृष्ण के न होने के कारण वियोग है, वियोग के कारण शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, तो प्राण उस शरीर में रहकर क्या करेंगे, तो हंस की भांति वो भी चले जाएं। दूसरे शब्दों में झुलसती धूप के कारण हंस सरोवर छोड़कर जा रहे हैं। इस रूपक का प्रयोग कृष्ण से वियुक्त भक्तों की दशा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। काफी भारी था ये चैप्टर, पूरा बहुत भारी था, और हमारे लिए ये ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने वाला भी था कि लक्षण ऐसे ऐसे उत्पन्न होने चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हमें जबरदस्ती उत्पन्न करने हैं, और नहीं होंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसी बात भी नहीं। परंतु लक्षण हो तो उन्नति का पता भी चलेगा कि हाँ हम उन्नति कर रहे हैं। अगली बार अध्यात्मिक अध्याय 39 करेंगे, कृष्ण मिलन की विधियां, इस शीर्षक के अंतर्गत कृष्ण मिलन की विधियां। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? जैसे मैंने पहले कहा था, अंत में सब अपना मुखड़ा दर्शन करवाएं तो बहुत ही उत्तम होगा। हाँ, प्रश्न है? ओके। ये कि अगर जैसे आपने कहा कि ये सब लक्षण होने चाहिए, लेकिन भक्त होते हैं तो जैसे शुद्ध भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो थोड़ा एकाध कुछ लक्षण नहीं होंगे। हाँ, वो उसकी शुद्धता पर लीलामृता का ये प्रश्न है कि भक्त उत्तम भक्त है तो लक्षण होने चाहिए, तो एकाध लक्षण भी नहीं होता होगा भक्तों में। तो हाँ, भक्त भक्त जब हृदय से जुड़ने लगता है, भगवान से प्रेम करता है, उनकी और उनका वियोग जो है, उनसे अलग रहने का जो अनुभव है, वो जब उसे सताने लगता है, सेपरेशन, सेपरेशन इज द फंडामेंटल थिंग। अगर सेपरेशन है, वियोग है, तो दुख आएगा, तो ये सारे लक्षण उत्पन्न होना धड़ाधड़ आरंभ हो जाएंगे। परंतु यदि सेपरेशन ही नहीं है, क्योंकि हम तो उस अवस्था में हैं कि भगवान तो यहाँ मंदिर में भी है, यहाँ भी है, हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय में भी है, सब जगह कण कण में भगवान है, वृंदावन स्वयं तो भगवान ही है, तो हमें सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो जब हम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात कि भगवान के साकार रूप में उनको संपूर्ण रूप से उनके भक्त बन जाएंगे, जब ये थोड़ा भी निराकार वाद का वो मन में अंदर अंतःकरण में नहीं रहेगा, जब केवल भगवान के सारा साकार स्वरूप को ही हम मानेंगे, तो फिर ये सेपरेशन आरंभ हो जाएगा, वियोग, कि मैं भगवान के साथ नहीं हूँ,
मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा। और उस वियोग से फिर ये सारे लक्षण धीरे 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 उत्पन्न होना आरंभ हो जाए। तो इसमें मुख्य घटक जो है, बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट, वो है सेपरेशन, वियोग। मेरे बहुत ही अल्प बुद्धि के मत अनुसार जो मुझे समझ में आया वो मैं समझा रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।